रूम के ऊपर क्या बना दिया। फ्लैशबैक। एक और सुहाना सा दिन हमारे नए नवेले घर में। ऐसा मैं बोलता लेकिन अब मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि गाइस आज सुबह होते से ही सब्सक्राइबर लोग पार्टी वाले रूम में वापस से पार्टी करने आ गए। अरे भाई लोग 1 मिलियन की पार्टी कब से खत्म हो गई है, अब 2 मिलियन पर आना। I'm not interested यार। यार ये तो मानने के लिए तैयार ही नहीं, मेरे पार्टी रूम को नाइट क्लब बना रखा है। एक तरफ ये लोगों ने परेशान कर रखा है, दूसरी तरफ बाबूजी जेठे और बाघा ने परेशान कर रखा है कि 1 मिलियन की खुशी पर हमारी डिमांड पूरी करो, और तीसरी तरफ आप लोगों ने परेशान कर रखा है कि ऊपर वाला कमरा दिखाओ कमरा दिखाओ। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ऊपर वाले कमरे का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है और इस कमरे से रिलेटेड एक खुशखबरी भी है जो मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताऊंगा, तो इसलिए पूरी वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखते रहो। ये देखो इस सब्सक्राइबर लोगों ने बाथरूम भी कितना गंदा और बदबूदार कर दिया है। सब कर करके चले गए लेकिन किसी ने फ्लश ही नहीं करा। अब मैं आराम से हल्का भी नहीं हो सकता। सही में क्या चलता रहता है मेरे घर में, कुछ न कुछ गड़बड़ होती ही रहती है। मेरे घर को तो पता नहीं क्या सबने धर्मशाला समझ रखा है, कोई भी कभी भी मुंह उठा के चले आता है। अब मुझे जाके बाबूजी को बाथरूम साफ करने का बोलना पड़ेगा क्योंकि बाबूजी ने बाथरूम साफ करने की डिग्री ले रखी है। उनके जैसा बाथरूम साफ इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। बाबूजी बाबूजी प्लीज जाके बाथरूम साफ कर दो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। ये बाबूजी क्या बोल रहे हैं। अरे बाबूजी आप ही मेरे बाप हो, इसके हिसाब से बाथरूम आपको ही साफ करना पड़ेगा। अब क्या बोल रहे हैं बाबूजी, पहले मेरे को एक प्राइवेट मंदिर बना के दे। यहाँ ये बाबूजी पिछले 1 साल से मेरे पीछे पड़े हुए कि मंदिर बना के दे मंदिर बना के दे, लेकिन इनको कौन समझाए कि मंदिर बनाना इतना आसान नहीं है क्योंकि बाबूजी जिनको मानते हैं कृपारेश्वर महाराज भगवान को, उनका मंदिर बनाने के लिए पहले मेरे को उनसे परमिशन लेना पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि उनसे परमिशन लेना बहुत रिस्की है और मैं अभी स्पेशल रूम दिखाने से पहले कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। बाबूजी प्लीज बाथरूम साफ कर दो, मेरे को बहुत जोर से पोटी आ रही है। मैं मंदिर बाद में बनवा दूंगा। अब क्या बोल रहे हैं बाबूजी, पहले मंदिर उसके बाद बाकी काम। यार दया अगर अपने को बाबूजी से बाथरूम साफ करवाना है तो उनको मंदिर बना के देना ही पड़ेगा। सही में यार ये कितनी जिद्दी है बाबूजी। अब मुझे अपनी पोटी कंट्रोल करके रखना पड़ेगी और जाके सबसे पहले मंदिर बनवाना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बाथरूम साफ क्यों नहीं कर देता, तो गाइस मैं साफ तो कर दूं पर यहाँ पर इतनी बदबू आ रही है कि मुझे उल्टी जैसा हो रहा है। ये देखो उल्टी हो भी गई। नहीं भाई अपने बस का काम नहीं है, इससे तो अच्छा अपन मंदिर बनवा देते हैं। अबे वो जेठे तेरी पार्टी खत्म हो गई है तो चल मेरे साथ, अपने को बाबूजी का एक काम करना है। ठीक है। बाबूजी का नाम सुनते ही जेठे की भी हवा टाइट हो जाती है। चलो अपन अपने घर के कपड़े उतार कर बाहर वाले कपड़े पहन लेते हैं क्योंकि वो कृपारेश्वर महाराज के सामने ऐसे ही चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। यह फैंटास्टिक। चल रे जेठिया बाद में कर लेना पार्टी, अभी मेरे साथ चल। मुझे मालूम है कि आप अभी सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ कृपारेश्वरपुर। वो कृपारेश्वर महाराज भगवान वहीं रहते हैं। ओके गाइस करीब 2 दिन चलने के बाद अपन फाइनली कृपारेश्वरपुर पहुंच ही गए। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो देखो वहाँ पर लिखा हुआ भी है कृपारेश्वरपुर। सही बता रहे हो यहाँ पर आते आते पैरों की टोटल बैंड बच चुकी है। अब मेरे में जरा सी खड़े रहने की हिम्मत भी नहीं बची। लगता है अब एक नई गाड़ी लेना ही पड़ेगी। अरे दया उठ जा, आराम करने का टाइम नहीं, अगर ऐसे ही लेट करते रहे तो पूरी चड्डी में ही निकल जाएगी। इसलिए फटाफट से चल के कृपारेश्वर महाराज से मिल लेते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस मैं आपको बता दूं ये गाँव बहुत खतरनाक है क्योंकि ये गाँव पूरा क्रीपरों से भरा हुआ है। आप देख ही सकते हो उधर कितने सारे क्रीपर खड़े हुए, उनके सामने अपन ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि कृपारेश्वरपुर में इंसान अलाउड नहीं है। इसलिए अपने को थोड़ी सी तिकड़म लगाना पड़ेगी। अपन ये जो क्रीपर वाला मास्क है ना इसको अंदर पहन के जाएंगे, इससे क्या है कि उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि अपन इंसान हैं और वो अपने पर अटैक नहीं करेंगे। क्या बात है यार, एकदम क्रीपर लग रहा हूँ। जेठिया तू तो मेरे साथ अंदर चलेगा ही नहीं। You're right, bro. मुझे मालूम था कि जेठे नहीं चलेगा क्योंकि ये बहुत फट्टू आदमी है। चलो छोड़ो अपन ही चलते हैं अंदर। ठीक है फिर चुपचाप से अंदर निकल लेते हैं। बस ये क्रीपर लोग मेरे को पहचाने नहीं। ओहो नहीं पहचाना, अपन अभी पूरे गाँव में आराम से घूम सकते हैं। ओहो माय गॉड, हर जगह ही क्रीपर फैले हुए, कोई उधर खड़े हुए और कोई इधर खड़े हुए और कुछ तो घरों की छतों पर भी खड़े हुए। गाइस मैं आपको बता दूं कि बहुत साल पहले मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और पहले यहाँ पर इंसान ही रहते थे। वो तो फिर बाद में ये क्रीपरों ने यहाँ पर इंसानों को मारकर कब्जा कर लिया और इस गाँव के बाजू में इन्होंने क्रीपरों का मंदिर भी बनाया था जहाँ पर वो कृपारेश्वर महाराज रहते हैं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो इसके बाद जाके देख सकते हो। लेकिन यार अभी क्रीपरों ने गाँव में बहुत बदलाव कर दिए हैं और यहाँ से दूर दूर तक कोई मंदिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है दया अपने को किसी क्रीपर से पूछना पड़ेगा। लेकिन यार किससे पूछूं, यहाँ पर कितने अलग अलग टाइप के क्रीपर घूम रहे हैं, कौन अपनी बात सुनेगा। चलो इससे पूछ के देखते हैं। ओ भाई क्रीपरों का मंदिर कहाँ मिलेगा। अरे बाप रे कैसी मनुष्य का क्रीपर है और ये मेरे को देखकर हंस क्यों रहा है। अरे अंकल अपना मुंह बंद करो वरना मच्छर घुस जाएगा। इसको मेरी बात समझ में आ भी रही है कि नहीं, लगता है दया इसको अपनी बात समझ में नहीं आ रही है। ऐसे तो यार फिर यहाँ पर किसी भी क्रीपर को अपनी बात समझ में नहीं आएगी। अब क्या मेरे को क्रीपरों की लैंग्वेज सीखने के लिए ट्यूशन लेना पड़ेगी क्या। अगर मुझे मालूम होता तो मैं ट्यूशन लेके आता। अरे भाई साहब ये वाली क्रीपर को क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है किसी ने गर्म तेल में फ्राई कर दिया हो। बाप रे कैसी हालत हो रही है इसकी, अंदर की हड्डियां तक दिख रही है। इसकी हालत तो बहुत अधमरी हो रही है तो अपने को कुछ बता ही नहीं पाएगा। एक सेकंड दया
है ये देख, ये छत पर जो क्रीपर चढ़ा हुआ है ये वो स्पाइडरमैन जैसा नहीं दिख रहा। अरे वो क्रीपर वाले भैया थोड़े से मकड़ी के जाले छोड़ के दिखाओ ना। अच्छा। अरे भाई ये तो मेरे पीछे पड़ गया। मैंने तो बस जरा सा मकड़ी का जाला छोड़ने का बोला था, मेरे को मालूम नहीं था कि ये इतना गुस्सा हो जाएगा। ओ शिट, ये तो फट गया। मतलब उसने मुझे पहचान लिया था कि मैं इंसान हूँ। लगता है मुझे अब और भी संभल के रहना पड़ेगा। ओह माय गॉड, अभी कौन सा क्रीपर है इतना रंग बिरंगा, और ये क्या इसके शरीर में से तो खून निकल रहा है, तब भी ये जिंदा है। इससे तो दूर रहने में ही भलाई है दया। यार कृपरेश्वर महाराज भगवान के दर्शन कब होंगे? अब मैं ज्यादा देर तक अपनी पोटी कंट्रोल नहीं कर सकता। एक सेकेंड, वो घर में कोई इंसान है क्या? ये कृपरेश्वरपुर में कोई इंसान कैसे हो सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। जाके देखना पड़ेगा। हेलो भाई साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे एक मिनट, ये तो मारियो है, पर इसके पैर तो क्रीपर जैसे हैं। मतलब ये मारियो क्रीपर है। यार ये क्या हो रहा है इस गाँव में, इंसान भी क्रीपर बने हुए। अरे ओ मारियो अंकल, आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अरे ये तो मेरी बात समझ पा रहा है। मतलब अपन इससे पूछ सकते हैं कि कृपरेश्वर महाराज कहाँ मिलेंगे? मारियो अंकल जी, कृपरेश्वर महाराज कहाँ मिलेंगे? क्या बोल रहे हैं ये अंकल? कृपरेश्वर महाराज का नाम बोलो और ये अंडा जमीन पर फोड़ो। ये क्या बोल रहे हैं ये अंकल कि ये अंडा जमीन पर फोड़ने से कृपरेश्वर महाराज प्रकट हो जाएंगे? अंकल जी सही में ऐसा हो जाएगा ना? तो ठीक है फिर, कृपरेश्वर महाराज की जय हो। अरे ये मेरे आसपास क्या हो रहा है? ओके, ये मैं कहाँ आ गया और ये सब कुछ इतना अलग क्यों दिख रहा है? पता नहीं वो अंडे ने अपने को कहाँ टेलीपोर्ट कर दिया। और ये क्या, जेठा भी मेरे साथ यहाँ आ गया। पर इससे मेरा क्या फायदा? मेरे को तो कृपरेश्वर महाराज से मिलना है। वो कहाँ मिलेंगे? एक सेकेंड, वो पीछे क्या हो रहा है मेरे? मम्मी